So we have already studied about the mean. Today we are going to study about the median. ठीक है, लिखिए मीडियन के बारे में, है ना. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन होता क्या है? तो बेसिकली मीडियन जो होता है मिड वैल्यू होता है. एक्चुअली एग्जैक्टली टू वैल्यू जो होता है मिड वैल्यू होता है ना. सो द मीडियन इज the median is that value the median is that value of the given number. The median is that value. The median is that value of the given number of observations. Median मतलब median is that value of the given number of observation which divides it into exactly two parts, which divides it into exactly two parts. Okay, so basically median होता क्या है? तो median is that value of the given number of observation that divides it into exactly two parts. Simple. मीडियन हम लोग बेसिकली निकालते कैसे? तो कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर. और जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में जो भी मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन होता है. समझ में आ रहा है? तो उसमें भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, राइट. जैसे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जो होता है, ये भी मैं रूल लिख देता हूँ. मीडियन ऑफ अ गिवन नंबर median of a given number of observations median of a given number of observations arranged in ascending or descending order. Arranged in ascending or the median of a given number of observations arranged in ascending or descending order is the middlemost observation. Is the middlemost observation. ठीक है. अगर मान लो कि मिडिल टर्म्स दो से ज्यादा है, दो मिडिल टर्म्स है, तो उसमें क्या होगा, उसका एवरेज ले लेते हैं. इफ we'll see examples. If there are two middlemost observations, if there are two middlemost observation, then median is the average of these two observations. Median is the average of these two observations. Correct? So मीडियन निकालते कैसे? तो कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसको या तो असेंडिंग में कीजिए या तो डिसेंडिंग में कीजिए, और उसका जो सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन होता है. अच्छा, अगर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन दो है तो उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं. दैट्स हाउ वी गेट द मिडिल टर्म्स मीडियन. ठीक है.
अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद में हम निकालते कैसे हैं मीडियन, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर देखो व्हेन n मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, n मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n इज द, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में कर दो। अगर n की वैल्यू ऑड होती है, n की वैल्यू ऑड होती है, तो यहाँ पे मीडियन का जो पोजीशन होगा, मीडियन का जो पोजीशन होगा दैट विल बी n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, राइट। और अगर इवन होता है ना, अगर n अगर इवन होता है तो इसमें मीडियन जो होगा ना, इस केस में मीडियन, क्योंकि जब इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, मीडियन टर्म्स 2 आएगा। मीडियन जो होता है वो मीन ऑफ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। मीडियन जो होता है मीन ऑफ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन होता है, बस। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या, ये बताओ, इतना क्लियर है क्या, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतना पहले लिख लिया आप। सर सर, आज कौन सा लेसन शुरू करेंगे ये खत्म होने के बाद? पहले ये तो देख लो, देखते हैं पहले अच्छा। इसको। हाँ, मोड जो होता है, मोड, मोड इज द वैल्यू, मोड mode is the value which occurs, mode is the value which occurs most frequently mode is the value which occurs most frequently in a set of observations, in a set of mode is the value which occurs most frequently in a set of observations। अब होता क्या है मोड्स, आप अनग्रुप डेटा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो नोट में लिखवा देता हूँ, मोड ऑफ अ सेट, मोड ऑफ mode of a set of observation, mode of a set of observation is the observations, mode of a set of observation is the set of, mode of a set of observation is the observation which comes maximum number of times, which comes maximum number of, comes maximum number of, ठीक है। मोड होता है क्या, तो मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन होता है which comes maximum number of time, जो कि मैक्सिमम नंबर आता है वही मोड हो जाता है। एक रिलेशन होता है मोड, मीडियन और मीन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड इक्वल टू, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस
मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। लिख ली इसको। देखिए इसका मीडियन निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसका असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो जो सबसे जो छोटा जो दिख रहा है हमको, ओके संस्कृति चलेगा, यस। सो तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यश थोड़ा सा गलत हो गया यार। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 7400, इसके बाद ये तो हो गया, फिर 7800 है ना, फिर 8100, फिर 8500 है ना, फिर 10320, फिर 11,000। ओ सॉरी, एक बीच में है 9200, तो यहाँ पे यहाँ पे 9200 आ जाएगा। दूध सही है अभी, करेक्ट करेक्ट, यश करेक्ट है, बिल्कुल सही है अभी। तो यहाँ आ जाएगा 9200, फिर इतना होने के बाद आ जाएगा 10,020, फिर 11,300, 11,500, यस, फिर 12,000 और फिर 12,700, है ना। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो सबसे जो मिडिल वैल्यू होती है ना, तो इवन नंबर ऑफ एन है तो इसमें दो मिडिल टर्म्स आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 है ना, और इधर से 1 2 3 4 5, तो एक्चुअली मिडिल टर्म देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो मिडिल टर्म दो आएंगे वो ये आएगा, है ना। ठीक है, हमने क्या लिखा था, मिडिल टर्म्स अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 है, n/2 मतलब 10 है ना, तो 10/2 मतलब फिफ्थ और सिक्स आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ और सिक्स जो है, इसका जब अगर आप एवरेज निकाल देंगे तो मीडियन आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मीडियन जो हो जाएगा दैट विल बी हाफ, एवरेज निकालना 9200 प्लस 10,320, आंसर आ जाता है 19,525 टू, जो कि आंसर 9760 है। और यही मीडियन होता है बस। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया क्या? यस। यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लें जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर दे, तो इन्हीं का दोनों का एवरेज निकालना था बस। इसको लिख ले, फिर हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। सर फिर डिसेंडिंग में होगा तो n-1/2 का ऑब्जर्वेशन रहेगा ना? नहीं नहीं, सेम सेम सेम। सर कैसे सर डिसेंडिंग में फिर करके देखो, डिसेंडिंग में उल्टा कर अरे दो ना हाँ भाई। बराबर, हाँ उल्टा हो वही जाएगा, पहले वही है ना, हाँ। 1020 आएगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, तो मिडिल वाले टर्म्स तो वही रहेंगे ना। बराबर। बस 10,320 की जगह 9,200 आ जाएगा, और 9,200 की जगह 10,320 आ जाएगा बस। हो गया क्या, हम आगे बढ़े?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड find the value find the value of mode of the following data. Find the value of mode of the following. Find the value of mode of the following data. 50, 70, 50, 70, 80, 70, 50, 70, 50, 70 है, 80, 70 है, फिर 70, again 80, 70, 50. बताइए find the value of the mode of the following data 50, 70, 50, 70, 80, 70, 70, 80, 70, 50. जरा ट्राई कीजिए, बताइए। ये तो इजी है। हाँ नेस, करेक्ट 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 है। तो मोड में वही होते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। जस्ट अ मिनट। राइट, यस, हाँ यश सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अवधूत भी सही है। तो बड़ा इसमें सिंपल सा ये था कि आपको बेसिकली मोड के बारे में हमने क्या बताया था यहाँ पे। मोड के बारे में बताया था कि मोड इज द वैल्यू व्हिच occurs most frequently in a set of observation, और mode of a set of observation is the observation which comes maximum number of times. ठीक है, तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर मान लो इस साइड में अगर हमने ऑब्जर्वेशन लिखा, राइट, और इस साइड में अगर हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। हाँ आदित्य सही है, करेक्ट। इधर ऑब्जर्वेशन लिखा और इधर फ्रीक्वेंसी लिखा, तो यहाँ पे 50 है, तो 50 कितने बार है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 70 है तो 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 5, राइट। 80 कितने बार है, सो 81 2 है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वही मीडियन हो जाता है, तो ये है, राइट। सो मैक्सिमम नंबर क्या है, 75 टाइम्स आ रहा है। सो therefore required mode equal to 70। इसको लिख ले, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। है ना, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, है ना। तो हमको मीडियन निकालना है, एनीवे जो वैल्यू दिया है मोड की वैल्यू क्या है 60, और 3 टाइम्स ऑफ मीडियन 2 टाइम्स ऑफ मीन की वैल्यू कितनी है 66। right, 3 times of median equal to 60 plus 132 192, राइट। तो मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ पे
192/3 64 हो गया आंसर। क्लियर है क्या? सारे स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो। यस सर। चलिए इसके बाद अपन कुछ एक दो और प्रॉब्लम इस पे करेंगे ना, बहुत ज्यादा अभी इस पे तो क्या किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में कोई जान ही नहीं रहता है। वो अच्छे लेवल्स के जो क्वेश्चन हमने अनुशीट में करा रखा है, बट फिर भी ये कराया था क्या? नहीं, ये नहीं कराया था। लिखो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई टू राइट, नॉट ट्राई, प्लीज राइट। सो if capital M is a mean of, if M is the mean of x1, x2, x3 dot x6। सर शॉर्ट आंसर में से 11वां क्वेश्चन है ना? क्यों दिया था क्या मैंने होमवर्क में? नहीं, होमवर्क के लिए था लेकिन मैंने वो किया नहीं और मैं वो पूछने वाला था। देखो, if M is the mean of x1, x2, x3, x6, then find the value of value of x1 minus M plus x2 minus M plus x3 minus M plus x4 minus M plus x5 minus M plus x6 minus M। बताओ। M is the mean of x1, x2, x3 dot till x raised to 6 है, x6 है। M mean है, मतलब हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं x1 plus x2 plus x3 x4 है ना, x5 x6 divided by 6। x1 plus x2 plus x3 plus x4 x2 x5 x6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6m हो जाएगा, है ना। अब जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो x1 minus m plus x2 minus m x3 minus m plus x4 minus m x5 minus m plus x6 minus m। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो x1 x2 x3, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x1 x2 x3 x4 x5 x6 को एक साथ में लिखूं, प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, m 6m, तो x1 plus x2 plus x3 x4 x5 x6 वैल्यू जो है 6m आती है। 6m minus 6m कितना हो गया? 0 हो, और यही आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। इसको लिख ले, और एक लास्ट इससे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है सर वो बीच में आपने वो रेड वाला क्यों लिखा? रेड में क्यों लिखा है वो?
ऐसे ही मन किया, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। वो जब x1 टू डॉट 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 x6 तक इज इक्वल टू 6m, उसके बाद वो लिखना है क्या? हाँ हमने करेक्ट ओके। किया ना, ये देखो x1 x2 x3 इधर से लिया सबको x, और माइनस m तो -6m आ जाएगा, इसके जगह 6m रख दिया तो 6m - 6m 0 हो गया। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ। मतलब उनको सब मतलब ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना था। राइट राइट। हो गया, सबने लिख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन। मिनट से लिख रहा हूँ। ओके। यस सर, हो गया। हो गया सर। सर आप म्यूट हो। Oh, sorry. Let x bar be the mean of, let x bar be the mean of x1 x2 xn and y bar is the mean of y1 y2 dot 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 yn if z bar is the mean of x1 x2 x3 dot 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 xn, फिर कॉमा है, ये दूसरा ये है y1 y2 yn, then z bar is equal to, ऑप्शन में दे रहा x bar plus y bar, सेकेंड ऑप्शन x bar plus y bar by 2, थर्ड x bar plus y bar by n, फोर्थ x bar plus y bar by 2n। बताइए। सर वहाँ पे x1 x2 कॉमा x3 के बाद xn, फिर उसके बाद कॉमा है कि फुल स्टॉप है? कॉमा है, कॉमा मतलब वो कॉमा। अलग है, लाइक x1 x2 ये अलग है, और y1 से लेकर yn तक ये अलग है। मीन ऑफ दिस एंड दिस कर लो, चाहिए तो यहाँ पर एंड, ठीक है।
जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता दीजिए। सर ऑप्शंस भेजें? ऑप्शंस, हाँ हाँ दिया है ना ऑप्शंस ABCD यहाँ पे। ऑप्शंस है ना? हाँ ओके। एक्सचेंज भी कर, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ अनस सही है, वेरी गुड, करेक्ट। संस्कृति सही है, करेक्ट करेक्ट। सारे स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स बार जो दिया है वो मीन है x1 x2 ये n ऑब्जर्वेशन। सर मेरा आंसर आ गया। दे दो भाई, आंसर आ गया तो बता दो आप। सर चैट बॉक्स। आपका भाई छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, मस्त। रियाज सही है। हाँ सर। सर वो मस्ती कर रहा है बहुत। अरे मजा आता होगा ना यार आपको। नहीं सर, क्या मजा आता है, बहुत मारता है। हाँ क्या? काफी छोटा है क्या? हाँ सर। गुड गुड, एंजॉय करो आप। तो x बार जो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाई n। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अच्छा, अब जो है y बार जो है मीन किसका है, y बार इज द मीन ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 कहाँ तक, yn तक डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n। अब पूछा जा रहा है कि देन z बार इज इक्वल टू, और यहाँ पे बोला गया कि z बार इज द मीन ऑफ। अच्छा जी, सो बेसिकली अगर एक चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो z बार के बारे में कि z बार इज द मीन ऑफ, मतलब ये x1 से लेकर कहाँ तक, ये xn तक। अच्छा, फिर एक ये हो गया, फिर y1 से लेकर y2 कहाँ तक, yn तक, और n प्लस n यानी टोटल कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2n। सही है। अब x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू कितनी है, z बार, ये देखो ये है कितनी, देखो x1 प्लस x2 ये कितनी है, nx बार है। दिस इक्वल टू n इंटू एक्स बार हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू वाई बार बाई 2n। n कॉमन निकाल लोगे आप, x बार प्लस वाई बार बाई 2n, n खत्म, x बार प्लस वाई बार बाई 2 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्या? करेक्ट ऑप्शन वाज बी। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या, ये बताइए पहले। क्या बात है भाई, सौरभ भाई बहुत ज्यादा स्माइल दे रहे हो यार। बताइए कुछ, हम भी जाने। कुछ नहीं सर, आपको अचानक रह रहा कि हंसी आ जाती है ना। Okay, so guys, we have completed statistics now. So what is the next step? ये बताओ। एक कंस्ट्रक्शन बचा है तो उसको फिनिश करेंगे, है ना।